मुराद अली शाह हल्फ उठाने के लिए तैयार। नौ मंतखब वज़ीर आला की तारीखी हल्फ बर्दारी तकरीब आज होगी। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी मुराद अली शाह से 25वें वज़ीर आला का हल्फ लेंगे। तकरीब में 1000 मेहमान मदऊ। पीपल्स पार्टी के तंजीमी रहनुमा और जनूनी जियाले भी तकरीब में शरीक होंगे। सिंध काबीना के पहले मरहले में शामिल वुज़रा का आज ही हल्फ उठाने का इम्कान। नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी, इम्तियाज शेख वजीर बनेंगे। अजरा पिछोहो, मोहम्मद बख्श महर, मखदूम उल फजल मेहमान, मुकेश कुमार चावला भी काबीना का हिस्सा होंगे। निगरान वुज़रा और मशीरों ने दफ्तर खाली कर दिए। वज़ीर दाखिला आपाशी और वज़ीर सेहत दफ्तर खाली कर गए। वज़ीर रेवेन्यू बल्दियात और वज़ीर मातनियात भी दफ्तर छोड़ गए। आर्काइव्स कल्चर कम्प्लेक्स से 3 वज़राए ने दफ्तर खाली किए। पुरानी सिंध असम्बली के फर्स्ट फ्लोर से वज़ीर कानून उमर सोमरू भी चले गए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ इत्तेहादी जमातें सरापा एहतजाज। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का आज यौम सियाह। इत्तेहादी जमातें प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए तैयार। निगरान सिंध हुकूमत में तालीमी शोबे की कारकर्दगी सबसे खराब रही। 6 माह तक कायम रहने वाली निगरान हुकूमत ने तालीमी शोबा नजरअंदाज किया। दरसी किताबें शाया न होने के बायस तालीमी साल ताखीर का शिकार रहा। तालीमी साल 1 अप्रैल से तब्दीली करके 1 अगस्त तक कर दिया गया। दरसी कुतब की छपाई का काम ताहाल शुरू न हो सका। तालीमी बोर्ड एडहॉकिज्म के शिकार है। इंटर के खराब नताइज के बायस साइंस तलबा को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। MD कैट के पर्ची आउट हो गए। निगरान वज़ीर तालीम ने कोई एक्शन न लिया। इंटरमीडिएट नताइज में रद्दोबदल केस की समाअत। 6 मुल्ज़मान की अबूरी जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड सईदुद्दीन नसीम अहमद मेमन, साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात अनवर अलीम राजपूत और जहीरुद्दीन की जमानत मंजूर की गई। तफ्तीशी अफसर से 29 मार्च तक जवाब तलब। लापता अफराद के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला पर इज़हार बरहमी। DIG से जवाब तलब कर लिया। शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए? अदालत का इस्तिफसार। तहकीकात से मालूम हुआ लापता अफराद का ताल्लुक किसी तंजीम से था। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालती हुक्म में कहा गया होम सेक्रेटरी लापता अफराद की फाइल्स पर दस्तखत करें वरना अच्छा नहीं होगा। सब रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमशेद टाउन कराची जुल्फकार अली ओहदे से फारिग। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। मंसूर अहमद सोमरू सब रजिस्ट्रार जमशेद टाउन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अशरफ हुसैन अंसारी डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात मौसमी तब्दीली वसाइली तरक्की तैनात। अशरफ हुसैन अंसारी को 1 माह कबल 18वीं ग्रेड में तरक्की मिली थी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबैना पुलिस मुकाबला और फायरिंग के वाक़यात। 2 अफराद जहां वक्त 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुरानी सब्जी मंडी अस्करी पार्क के करीब से कचरा कंडी से लाश बरामद। शहरियों को गोली मारने के बाद कंबल में लपेटकर फेंका गया। करंगी मेहरान टाउन शैतान चौक के करीब फायरिंग से शहरी जांबग। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। नाज़माबाद कोल मार्केट के करीब फायरिंग से बुजुर्ग शहरी जान की बाजी हार गया। लसबेला PSO पेट्रोल पंप के करीब डकैती मुसामत पर 2 शहरी जख्मी। नॉर्थ नाजिम कराची वाद इस्लाम कब्रिस्तान मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और पीराबाद बनारस पुल पर पुलिस मुकाबले हुए। शहर में गैस मसाइल बदस्तूर बरकरार। अवामी कॉलोनी, मली मॉडल कॉलोनी और सिटी एरिया के मकीन खार लकड़ियों और LPG सिलेंडर का इस्तेमाल शहरियों का मुकद्दर बन गया। शहरियों ने शिकवा किया दिन भर गैस की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 196 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,500 की सतह ट्रेड करने लगा। डॉलर के कदर में भी कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 70 पैसे का हो गया।
पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी, सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। IMF मुआहदे से पॉलिसी खदशात खत्म होंगे। पाकिस्तानी बॉन्ड का रेट $69 से कम होकर नुकसान लेकर निकल आएंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने सरिये की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से कार्टेलाइजेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाइस चेयरमैन आबाद ज़िशान सदीकी कहते हैं, तामीरात में सरिया बुनियादी किरदार अदा करता है। बुलंद शरह सूद और महंगाई की वजह से मुश्किलात हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगा होने से सब कुछ महंगा हो गया। चेयरमैन होलसेलर ग्रॉसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, सियासतदान अपने वादों पर अमल करें। पोर्ट चार्जेस 3 गुना बढ़ने से दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। मौजूदा सूरत हाल में अवाम को रिलीफ मिलना नामुमकिन है। सब्जियों की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। टमाटर 20 रुपये महंगे होकर 140 रुपये किलो हो गए। आलू 80, गाजर 100, खीरे 120 और बंद गोभी 160 रुपये किलो। प्याज और शिमला मिर्च 200, नींबू 320 रुपये किलो पर बराजमान, जबकि अदरक लहसुन 600 रुपये किलो पर मुस्तहकम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग और सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। बैंकॉक जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की करेंसी बरामद। मुसाफिर ने 251 ग्राम सोना और गैर मुल्की करेंसी बैग में छुपा रखी थी। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले कर दिया। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध गेम्स इख्तिताम पजीर। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह कहते हैं, दिन हो या रात आतिशबाजी तो होती है। तमाम एथलीट्स जिन्होंने हिस्सा लिया कि इतने तवील अरसे के बाद वो प्लेटफॉर्म है जिसका इंतजार एथलीट सारे साल करता है, और मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती है अगर सिंध गेम्स जैसा अहम इवेंट जो है वो मिस हो। और शहर में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। कम अज कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फजाई आलूदगी के बादल छट गए। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 25वें नंबर पर।